इस समय शनिवार के दिन बाबा के दरबार में अनेक भक्त आते हैं। इस समय बाबा का भोग लग रहा है। मैं आप सभी दर्शकों को बाबा के दरबार में लगने वाले भोग के दर्शन करवा रहा हूँ। बाबा के दरबार का जो परिसर है बहुत लंबा चौड़ा है और बाबा का जो दरबार है अगर आप गूगल मैप के जरिए ढूंढोगे तो बीच 100 बीघे का चारों ओर का तालाब है। उसके बीचों बीच ये सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर प्रकृति अपनी छटा मनमोहक दृश्य के रूप में बिखेर रही है। और वर्तमान में मंदिर का इतना विकास हो चुका है कि यहाँ पर हरियाली चारों ओर फैली हुई है। यहाँ के मेन श्री महाराज जी बड़े अपने आप में मंदिर को सुंदर बनाने के लिए दिन रात भरसक प्रयास करते रहते हैं और यहाँ के आने वाले यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए वो हमेशा लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए भरसक प्रयासरत रहते हैं। उन्हीं के अथाह समर्पण प्रयास और बाबा के प्रति भक्ति भाव से आज ये मंदिर लगातार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। बाबा की कृपा तो है ही है, इसके साथ ही उनका भाव और यात्रियों के प्रति उनका समर्पण उनको अब तक के सभी मेहनतों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च बनाता है। और उन्हीं की सेवा के प्रताप से आज बाबा के दरबार की महिमा दिन दूनी रात चौगुनी लगातार बढ़ रही है। और आप सभी देख पा रहे हो कितनी सुंदर हरियाली के बीच में यहाँ पर आए हुए यात्री अपने अपने घरों से लाए हुए भोजन प्रसादी को पा करके बाबा के दरबार में अपनी भोजन प्रसादी पा रहे हैं। इस समय आप देख रहे हो कि मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है और मंदिर बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है और लगातार इस परिसर का विस्तार होता जा रहा है। क्योंकि श्री भैरव षष्ठी पर जब यहाँ मेला लगता है तो लाखों यात्री यहाँ पर आते हैं और उन सभी के लिए भोजन की, रहने की, रुकने की संपूर्ण व्यवस्थाएं मंदिर श्री भैरव धाम सेवा ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क की जाती है। और इसलिए सभी दर्शक और सभी यात्री यहाँ पर जो भी आते हैं वो बाबा के दरबार में आकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि सारी विशेषताएं, सारी सुविधाएं, सारी यात्रियों के प्रति जो भी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है वो पूर्णतः निःशुल्क होती है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद हमें जैसा कि जानकारी मिली यहाँ पर भक्त जब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर बाबा भक्तों की सामर्थ्य अनुसार उन्हीं के माध्यम से सवमणि अथवा ब्रह्मभोज का आदेश देते हैं। जो भक्त जैसा भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सवमणि या ब्रह्मभोज करना चाहते हैं वो यहाँ पर लगातार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर छटा बिखेरे ये भव्य विशाल मंदिर इतने बड़े परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर हर शनिवार यात्रियों का मेला सा लगा रहता है। यात्री आते हैं, बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति पाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो विभिन्न प्रकार की नई गाड़ियाँ खड़ी हुई है और बाबा के भक्तों की ऐसी मान्यता है कि जैसे ही वो नया वाहन खरीदते हैं सर्वप्रथम बाबा के दरबार में उसका पूजन करवाने आते हैं। और इस समय 3 चमचमाती गाड़ियाँ पूजन के लिए तैयार है और कुछ ही समय के उपरांत यहाँ पर विधि विधान से बाबा के दरबार में गाड़ियों का पूजन होगा। और इसीलिए यहाँ के जो भक्त है वो यहाँ पर बाबा की असीम कृपा से जितने भी प्रकार के यहाँ के नियम संयम बाबा ने बता रखे हैं उन्हें नियमों का पालन करते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्तमान में बाबा के दरबार का भव्य निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है और इस संपूर्ण सामने के प्रांगण को बहुत ही सुंदर पत्थरों से, बहुत ही सुंदर कारीगरी पत्थरों से आने वाले समय में पूर्ण तरह सजा दिया जाएगा और ये मंदिर और भी विशाल और भव्य रूप ले लेगा।